और मदन दिलावर जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज 18 के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। भारत मंडपम में जो है कार्यक्रम का आयोजन, उसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि हाँ जी। बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। अलग देश का विचार सामान्य मुस्लिमों का नहीं, ये इस तरीके के बयान जो दिए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, क्या कुछ कहेंगे? हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो बहुत सटीक कहा है। और देश का बंटवारा भी तुष्टीकरण के आधार पर ही हुआ था और उसी आधार पर वक्फ बोर्ड का निर्माण हुआ होगा। जबकि वक्फ बोर्ड की जितनी भी संपत्तियां हैं उससे जो इनकम होती है वो गरीब लोगों के काम आनी चाहिए थी, वो नहीं आई। और ऐसे गरीब मुसलमानों को कोई फायदा नहीं है। अब वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी वास्तविक उसका से जो इनकम होती है, जो आय होती है, वो गरीब मुस्लिमों के काम आना चाहिए। अभी वो नहीं आ रही, इसलिए 90% मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड से कोई फायदा नहीं है, बल्कि उनका शोषण है। बिल्कुल। और नक्सलवाद पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले हैं मदन दिलावर जी। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद प्रभावित जिलों की जो संख्या है वो कम हुई है। आज नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 20 से भी कम है। उन्होंने सही कहा है कि भारत सरकार निरंतर नक्सलियों पर नकेल कस रही है और उसके कारण से डर के मारे कई लोग तो समर्पण कर रहे हैं और कई लोग दुबक गए हैं और जो घटनाएं काफी न्यून हो गई है। और इसी रफ्तार के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी इसको जीरो करने लगे। और वक्फ कानून बनने के बाद प्रधानमंत्री का ये बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि देश में तुष्टीकरण की राजनीति बहुत पुरानी है। तुष्टीकरण की राजनीति से ही कांग्रेस को सत्ता। ये तो 1947 से तुष्टीकरण की नीति है उनकी। और जितने इसमें वक्फ बोर्ड में जो वक्फ बोर्ड अधिनियम में जो चेंजेस हुए हैं, संशोधन हुए हैं, वो भी एक उसी का परिणाम था। क्योंकि अब वक्फ की पवित्र भावना की रक्षा होगी, ये कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। लेकिन कई जगहों से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर विरोध भी अब देखने को मिल रहा है। क्या देखो, कहेंगे? विरोध तो जब अच्छा काम करते हैं ना तो उसका होता है। जब जब देश के महापुरुषों ने या अच्छे लोगों ने जब अच्छा काम प्रारंभ किया देश में, तो उसका कुछ लोगों ने विरोध किया ही है, लेकिन बाद में उन्होंने उसको सराहा भी है। क्योंकि राष्ट्र हित के ऊपर सत्ता का मोह रखा गया था, प्रधानमंत्री ने ये कहा। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ये सही है। और इसलिए आपको पता होगा सांप्रदायिक हिंसा लक्षित अधिनियम जो 2011 लानी जा रही थी कांग्रेस, जिसका मसौदा माननीय सोनिया गांधी ने तैयार किया था, उसमें ये थे कि कई गैर मुस्लिमों के और के झगड़ा हो जाए, दंगा हो जाए, तो और उसमें हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हो, उनको जला दिया जाए, मार दिया जाए, काट दिया जाए, संपत्ति लूट ली जाए, तब भी इस्लाम के मानने वाले दोषी नहीं होंगे, उसमें हिंदू ही दोषी होंगे। ये लाने जा रहे थे। वो तो भारतीय जनता पार्टी अन्य संगठनों के दबाव में रुक गया, नहीं तो वो सब तैयार कर लेता है इन्होंने। ठीक है, शुक्रिया मदन दिलावर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। और हमारे साथ